हेलो क्लास। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है एरे का। लूप खत्म हो गया है, लूप खत्म हो चुका है, बस बच गया है हमारा फॉर ईच लूप, जो हम एरे कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने सारे होमवर्क बना लिए होंगे। आगे का चैप्टर हम देखने चलते हैं। तो आगे के चैप्टर में हमारा है एरे। तो जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में आपने ऑलरेडी जान रखा है कि व्हाट इज एरे, तो एरे सेम वही होता है। बस थोड़ा सा जैसा मैंने बोला कि टेक्निक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक बार हम बस सरसरी निगाह दौड़ा लें और एरे का डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। ये वही डेफिनेशन है, इसमें आपको वही डेफिनेशन मिलेगा जो ऑलमोस्ट आपने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ रखा है। मैं कोशिश किया हूँ कि बस वही डेफिनेशन को मैं दोबारा लिख सकूं। ठीक है, तो ये रहा आपका एरे। व्हाट इज एरे? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, इसलिए सिमिलर डेटा टाइप्स आप कह सकते हो वेरिएबल। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड होमोजेनियस डेटा टाइप। इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। It is created by the help of any existing data type. So it is also called derived data type. कहने का मतलब क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। क्योंकि क्या होता है, एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। अगर इंट का बनाओगे तो सभी इंट के होंगे, कैर के बनाओगे तो सभी कैर के होंगे, स्ट्रिंग के बनाओगे तो सभी के सभी क्या होंगे, स्ट्रिंग के होंगे। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड होमोजेनियस डेटा टाइप। इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि ये प्री डिफाइंड नहीं है, पहले से बना हुआ नहीं है, इसको यूजर बनाता है, इसीलिए हम इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। इसको जो बनाया जाता है तो इसके लिए जरूरी है कि पहले से वो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप अवेलेबल हो, जिससे कि आप इसको ड्राइव करना चाहते हो। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राइव्ड डेटा टाइप। अब बात आती है कि एरे का इस्तेमाल क्यों होता है। तो एरे इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिंगल इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी थिंग्स। जैसे कि आप 50 स्टूडेंट का सिर्फ नाम रखना चाहते हो, तो 50 डिफरेंट थिंग है, उसका सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हो गया, उस सबका नाम। अगर 50 स्टूडेंट का रोल नंबर रखना चाहते हो तो एक एरे में रख सकते हो। तो ये वर्ड क्या कहता है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिंगल इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी थिंग्स। ओके, और एंटिटीज। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय देयर इंडेक्स पोजीशन। और यहाँ पर जो होता है, इंडेक्स जो होता है यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है, और यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है सेम सी सी प्लस प्लस के जैसा। इन वीवी डॉट नेट एलिमेंट्स इंडेक्सिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज एन, वेयर एन इज मैक्सिमम साइज ऑफ एरे, वेयर एन इज मैक्सिमम साइज ऑफ एरे। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आ जाता है, इसमें थोड़ा सा चेंज ये आ जाता है सी और सी प्लस प्लस के जैसा, कि अगर आप यहाँ पर साइज देते हो 10 तो ये बनाएगा टोटल 11 का। बात समझ गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे इज एन प्लस वन, मतलब अगर साइज आप दोगे 10 तो ये टोटल एलिमेंट बनाएगा 11। ठीक है, इन वीवी डॉट नेट ऑल एरे इज बेसिकली चाइल्ड ऑफ एरे क्लास। इस वर्ड पे ज्यादा माथा पच्ची मत करना, लेकिन थोड़ी सी बात समझ लो कि ये जो होता है ना, जावा जब पढ़ेंगे तो शायद ये बेहतर तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, और इसमें जावा का ये कॉन्सेप्ट निकाला है। जावा में होता है ये चीज कि जो एरे है ना, एक्चुअली ये जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो है, बट एक्चुअली ये जो है ना, ट्रीट करता है एज ए क्लास। और इसका जो क्लास का जो एरे जो है, इसका जो बेस क्लास बोल सकते हो, पेरेंट क्लास बोल सकते हो, वो जो है एक एरे क्लास है। तो एरे क्लास में बना हुआ बहुत सारा मेथड है जो कि आप एरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। एरे क्लास प्रोवाइड वेरियस मेथड टू एरे मैनिपुलेशन। VB.NET सपोर्ट सिंगल सिंगल टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें भी सिंगल एरे होता है, टू डायमेंशनल एरे होता है, और मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। सिंगल एरे तो कहता है दिस टाइप एरे क्रिएट मेमोरी इन वन डायमेंशनल फॉर्म। इट हैज ओनली वन इंडेक्स फॉर एक्सेसिंग इट। डिक्लेरेशन सिंटैक्स ऑफ सिंगल एरे सेम वही चीज है जो हमने सिंगल एरे का कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ रखा है। तो इसका जो डिक्लेरेशन सिंटैक्स है उसको ध्यान दो। इसका डिक्लेरेशन सिंटैक्स ये रहा, दिस इज द डिक्लेरेशन सिंटैक्स। और डिक्लेरेशन सिंटैक्स क्या था, डीम एरे का नाम दो, साइज दो, एज डेटा टाइप। ओके, डीम एरे नेम, साइज, एज डेटा टाइप। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं जिसमें कि लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 6 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देयर एडिशन। तो कहता है यहाँ पे देखो बनाना है डिम ए। देखो बनता कैसे है, इसमें बड़ी कोस्ट यूज नहीं होता है, इसमें छोटी कोस्ट पैरेंथेसिस ही इस्तेमाल होता है। ए छोटी कोस्ट में 5 एज इंटीजर, ए 5 एज इंटीजर। बात समझे? साइज जो दोगे किस में दोगे, इसमें दोगे। ठीक है, एज इंटीजर। उसके बाद
टीम आई बराबर, टीम आई बना लिया, टोटल एज इंटीजर बना लिया, आई बराबर 0 कर लिया, वाइल आई लेस देन 5 कर दिए, राइट इंटर नंबर कंसोल डॉट राइट टोटल को जो है जोड़ लिए और आई प्लस इक्वल टू 1 कर लिए और आई बराबर 0 करके देखो टोटल का टोटल डाटा तुम दिखा दो। तो अगर तुम इसको ड्राई रन करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले डिम A5 जब तुम लिखोगे तो इसका मतलब होगा एक इंटीजर का टोटल 6 एलिमेंट बनाना है। देखो 1 2 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर के 5 तक, इसका इंडेक्स कहाँ शुरू हुआ 0 से और कहां तक जाएगा 5 तक। टोटल एलिमेंट कितना बना रहा है 6 बना रहा है, क्लियर। तो अगर आपको 6 चाहिए तो 5 बनाइए, 10 चाहिए तो 9 बनाइए, ओके। अब अगला काम करता है आई लेस देन 5, हाँ आई छोटा है 5 से क्योंकि आई में 0 टू इनिशियलाइज किए हो, तो कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट इंटर नंबर। तो ए के आई में जो भी वैल्यू है वो आप लेकर के चले जाओ। ए के आई में जो भी वैल्यू है लेके चले जाओ। उसके बाद टोटल को मैंने एक वेरिएबल बना रखा है जिसमें टोटल कर लेंगे। तो टोटल प्लस ए का आई, तो जो भी हमने वैल्यू दिया वो ले लेगा और आई प्लस इक्वल टू 1। तो आई प्लस इक्वल टू 1 करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, आई 0 से हो जाएगा 1, आई 0 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई 0 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस मिलेगा आपको। आप एक बार इस प्रोग्राम को बना लो और उसके बाद रन करवा करके तुम लोग देख लो, ठीक है। एरे का प्रोग्राम बनाना है हमको अभी, कौन सा सिंगल टाइम। विजुअल बेसिक चुन लिया, उसमें कंसोल एप्लीकेशन चुन लिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब ये नया प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, मैं भी वही प्रोग्राम बनाऊंगा कि 6 एरे में हमको क्या करना है, 10 नंबर मान लो हमको जोड़ के बनाना है। हमने जो प्रोग्राम बनाएंगे हम बनाएंगे 10 नंबर को जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बना लिया टीम, एरे का नाम दे देता हूँ ए आर, साइज अगर इसको आपको 5 देंगे तो टोटल 6 एलिमेंट, एज क्या कर लूं मैं इंटीजर आई एन टी ई आर, ठीक है। हमको वेरिएबल ये बना लिए, एक और क्या बना लेते हैं लूप चलाने के लिए आई बना लेते हैं, और 5 6 नंबर को जोड़ के दिखाना है तो एक हम सम भी बना लेते हैं, ओके। और सम बराबर क्या कर देते हैं, सम बराबर कर देते हैं 0, आई बराबर क्या कर देते हैं 0, आई बराबर कितना कर देते हैं आई बराबर भी 0। अब उसके बाद भाई कब तक चलो, जब तक कि आई जो हो छोटा हो या बराबर हो किसके 5 तक, तब तक चलो। वैल्यू मांगना है तो कंसोल डॉट राइट, क्या है वो बोले इंटर नंबर, इंटर नंबर। ये नंबर कहाँ लेके जाना है, तो एरे में लेके जाना है। तो ए आर के छोटी पोस्ट में ही इसमें यूज होता है एरे, ए आर के आई में लेके जाओ, ए आर के आई इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये वैल्यू आपने मांग लिया तो एरे के चला जाएगा। अब सम को हम लोग जोड़ के जो रखते हैं तो सम प्लस इक्वल्स टू किसको जोड़ देना, ए आर का आई, किसको जोड़ देना ए आर के आई को। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये तुमको 5 नंबर 6 नंबर मांग करके जोड़ लेगा, टोटल कितने नंबर जोड़ मांग लेगा जोड़ लेगा। अब उसको क्या करना है हमको दिखाना है, तो दिखाएंगे फिर हम क्या कर लेंगे आई बराबर हम फिर से सेट कर देंगे काउंटर 0, और जब तक कि आई जो हो लेस देन हो या बराबर हो किसके 5 के, तब तक चलो। और क्या करो दिखाना है आपको, तो कंसोल डॉट राइट क्या छपा ए आर का आई, ए आर का आई कौन सा वैल्यू छपाना है आपको, ए आर का आई का वैल्यू छपाना है, एम्परसेंड प्लस लगा देना है, एम्परसेंड प्लस लगा देना, ठीक है। जब ये पूरा छाप देगा उसके बाद क्या करना है आपको, एक और करना है कंसोल डॉट राइट क्लास बी के लिए वीबी टैग, सॉरी वीबी टैग, वीबी टैग टैग स्पेस एंड एम्परसेंड, एम्परसेंड यहाँ पर वैल्यू चाहिए हमको। अब हमको इक्वल्स टू सिग्नेचर चाहिए, साइन चाहिए होगा तो यहाँ इक्वल्स टू,
और इक्वल्स टू के बाद फिर से %, और यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है हमको, सम वाला वैल्यू लेना है। कौन सा वैल्यू ले लेना है, सम। तो भागे नहीं, रोकने के लिए क्या करना है, COL कंसोल डॉट रीड की। ओके, चलिए इसको एग्जीक्यूट करवा लें हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक बार फिर से मैं ट्राई रन करवा देता हूँ। आप चाहो तो अपना कॉपी खोल करके कर लेना, ठीक है। मेरे को जो है ट्राई रन करने में एक्चुअली थोड़ा इस पे दिक्कत होता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कम से कम वो तो आप समझ ही सकते हो। एक मेमोरी बना लिया जो कि प्रीवियस स्क्रीन में आपको दिखा है, AR का 5, एक आई बना लिया और एक सम बना लिया। सम में 0 रख दिया और आई में 0 रख दिया। फाइल आई लेस देन 5, तो आई में क्या है मेरे पास, 0, तो आई छोटा है 5 से। हाँ छोटा है सर, तो अगर छोटा है तो इसलिए ट्रू, तो इंटर नंबर। अब कंसोल डॉट रीड लाइन रोक के रखे हुए है इसको, तो मान लो कि मैंने दे दिया 10, तो 10 और इंटर करोगे, तो 10 और इंटर जब करोगे तो कहाँ चल जाएगा, AR के आई में। AR का आई मतलब AR के 0 पर। तो आप कॉपी में जो मेमोरी बनाया उस पर लिख दो। फिर से आई इक्वल टू आई, यहाँ पे पहले क्या करेगा, ये सम में जोड़ करके रखेगा, सम प्लस इक्वल्स टू AR का आई। तो 10 को जोड़ेगा सम में, तो सम में अभी 0 था तो 0 जोड़ करके रख दिया, तो टोटल कितना हो गया, 10। सम में 10 है। और एक चीज इसमें गलती हो गया, और गलती क्या है बच्चे लोग, गलती यहाँ पर क्या हो गया कि आई तो प्लस प्लस हमने किया ही नहीं, या प्लस इक्वल्स टू, तो ये तो अनटर्मिनेटेड लूप हो जाएगा। अब ये तो अनटर्मिनेटेड लूप हो गया, ये लूप तो बंद ही नहीं होगा, क्योंकि अनटर्मिनेटेड लूप हो गया। सबसे पहले हम इसको रोके, रख दीजिए। तो बढ़ाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, आई प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें भी वही होगा, आई को अपडेट तो करना पड़ेगा ना, आई प्लस इक्वल्स टू 1। ओके, चलिए अब रन कराइए। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवाता हूँ, आप लोग रन करा दो। 10, अगली बार दिया 20, अगली बार दिया 30, अगली बार दिया 40, अगली बार दिया इसको 50, और अगली बार मान लो इसको मैंने फिर से दे दिया तो। टोटल एडिशन अब दिखाएगा ये, तो देखो 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ 50 जोड़ 2 बराबर 152। देख रहे हो, ये आपका क्लियर, वन डायमेंशनल एरे कैसे बनता है। तो ये है एरे का बेसिक फंडा, ठीक है। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि एरे क्या होता है, बस एरे यहाँ पे कैसे यूज होगा वो देखना है, तो इसको यूज कर लोगे। ओके, एरे वाला दूसरा प्रोग्राम भी जो बनाना होगा आपको, आपकी मर्जी, सारे को आप बना लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना डाला ऐसे। एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट देखना था, तो वह मेरा वन डायमेंशनल एरे रहा। ये कौन सा एरे था, वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। से मैच, अब हम टू डायमेंशनल एरे की बात करेंगे। तो टू डायमेंशनल एरे क्या होता है भैया, ये और रो और कॉलम के फॉर्म में बात करते हैं, मेमोरी क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स मेमोरी इन फॉर्म ऑफ टू डायमेंशन। इट हैज टू इंडेक्स फॉर स्पेसिफाइंग एरे एलिमेंट, फर्स्ट इज रो इंडेक्स एंड सेकेंड इज कॉलम इंडेक्स। इट्स मेमोरी इज इन मैट्रिक्स फॉर्म, इट इज कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। डिक्लेरेशन सिंटैक्स ऑफ टू डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर आपको क्या देना है, पहले डिम लिखोगे, फिर एरे का नाम दोगे, अब उसके बाद छोटी पोस्ट में कोमा दे करके आपको टू डायमेंशनल एरे बनाना होता है। नंबर ऑफ रो कितने देना चाहते हो, नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहते हो, और उसका डेटा टाइप क्या होगा। ये भी सेम वही वाली बात, क्या होगा, सिमिलर टाइप का ही होगा, तो एक ही डेटा टाइप आप दे सकते हो। तो ये देखो, ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। तो अगर आप चाहते हो टू टू का बनाना, तो टू टू का बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओगे, डिम ए टू टू एज इंटीजर। थ्री थ्री का बनाना चाहते हो तो थ्री थ्री एज इंटीजर। ओके, अभी हमने क्या बनाया, टू टू, मतलब जो ये मेमोरी बनेगा टू टू का बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। ये वाला जो मेमोरी देख रहे हो ये बना हुआ है तुम्हारा 5 5 से, सॉरी 4 4 से। ये कितने से बना हुआ है, 4 4 से, क्योंकि 4 दोगे तो 5 हो जाएगा, और इधर 4 दोगे तो नो नो नो, ये बना हुआ है 5 5 से, क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स तो होगा ही ना। ये जो आप मेमोरी देख रहे हो, ये मेमोरी कैसे बना है, ये मेमोरी बना है 5 5 डालने पर। ये 5 5 डालोगे तो ये मेमोरी बनेगा। ये बस एग्जांपल के तौर पर है, आप उसको ज्यादा सीरियस ना ले, ठीक है। अभी जो हम बनाएंगे ए टू टू, तो अब टू टू हो गया, ठीक है, एज इंटीजर। डिम आई जे क्यू, क्योंकि अब हमको दो वेरिएबल चाहिए होंगे, दो काउंटर चाहिए होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि टू डायमेंशनल एरे को अगर पूरी तरह से इनिशियलाइज करना है तो हमको दो लूप चलाना पड़ता है। पहले रो भरो, फिर सेल 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 भरो, फिर दूसरे रो में जाओ, फिर सेल 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 भरो, फिर तीसरे रो में जाओ, मतलब ऐसे ही करके आपको जाना पड़ता है। यहाँ पर देख लो वैल्यू क्या दे रहे हैं हम, आई लेस देन 2, और जे बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। अब फिर जे बराबर लेस देन इक्वल टू क्या हो, 2, और कंसोल डॉट राइट इंटर नंबर इन एरे, यहाँ पर नंबर डालना है आपको, और उस नंबर को आपको लेकर के पूरा जाना है। तब जा करके आपको जो है पूरा का पूरा मैट्रिक्स दिखेगा ये।
आप इस कोड को ऑलरेडी जानते हो, इसलिए इसमें अपन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। फिर भी अगर आपको लगे कि दोबारा करना है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरे को बता देना, मैं फिर बता दूंगा। अभी चलो इसको एक बार ट्राई रन कर लो जल्दी जल्दी और खत्म करो। Yes, मैंने बना लिया डीम एरे ए, उसका ना साइज दे दिया 2 2। आई जे बनाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि पहले जो है रो और कॉलम दोनों इंडेक्स चाहिए। तो पहला रो है, आई जो है डिनोट कर रहा है किसको, रो को। आई किसके लिए, रो के लिए। आई किसके लिए, रो के लिए। और जे किसके लिए, कॉलम के लिए। जे किसके लिए, कॉलम के लिए। और सेल कैसे बनेगा, और सेल कैसे बनेगा, सेल कैसे बनेगा, सेल बनेगा कैसे, सेल बनेगा आई कोमा जे से। किससे बनेगा, रो और कॉलम जहां इंटरसेक्ट होता है वही सेल होता है ना। तो जे बराबर यहां से चला मैं यहां तक आ गया। अब आप इसको रन करवा लो पूरी तरीके से। पहले वैल्यू मांगने का कोड है, तो ये जो है कोड क्या कर रहा है, वैल्यू को मांग रहा है 2 डायमेंशनल एरे में। उसके बाद ये क्या कर रहा है भैया, आपको 2 डायमेंशनल एरे का टोटल डाटा दिखाने का काम कर रहा है। तो चलिए एक बार इसको रन करवा दें हम कर लिए। देखिए नंबर एरे किसमें, 0 0 में। 0 0 पे मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया। 0 1 पे मेरे को क्या देना है, मान लो मैंने 2 दे दिया। 0 2 पर मान लो मैंने क्या दे दिया, 3। देख रहे हो, साइज देख लो बच्चे। साइज आपने क्या दिया था, 2 2। 2 2 दिया था, लेकिन यहाँ 3 सेल बने हुए ना, 0 1 2। उसके बाद 1 0 पर मान लो मैंने दे दिया, फिर से मैंने इसको दे दिया 4। उसके बाद मैंने दे दिया 5। उसके बाद मैंने दे दिया 6। अब देखो इसको टोटल एरे दिखाएगा। इंटर नंबर इन एरे 2 0 में दिखाना है, ठीक है। तो इसमें मान लो मैंने दे दिया 7 8 और 9। अब आप देखो डाटा ऐसे ही आपके मेमोरी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब 0 0 पर कौन है, 1। 0 1 पर 2। 0 2 पर 3। ठीक है। उसके बाद 1 0 पर 4। 1 0 पर 4। उसके बाद 1 1 पर 5। और 1 2 पे 6। सेम उसी तरीके से 2 1 पे 7। 2 2 पे 8 एंड 2 3 पर 9। तो ये रहा आपका क्या, एरे, 2 डायमेंशनल एरे। बाकी एन डायमेंशनल एरे की कोई जरूरत होती नहीं है, 2 डायमेंशनल एरे भी कर लो तो वही बड़ी बात है। एन डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट सिर्फ C++ तक ही रहने दो, क्योंकि उस एरेज का कोई काम आगे फ्यूचर में होता नहीं है। फिर भी आप इस एरे को कर लिए। अब इस एरे को करने के बाद आप क्या कर लोगे, आप बनाओगे प्रोग्राम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये दोनों आप बना लो। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अगर आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा काम कर देता हूँ। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में आपका बना ही देता हूँ। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स एक्चुअली आगे बना देंगे, ठीक है। जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तब बना देंगे, या भी बना देंगे। चलो अभी एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अभी तो तुमने सिर्फ ये देखा, एक बार इसको ड्राई रन जरूर करना। अब इसको मैं बना देता हूँ। ए बना दिया, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स करना है, ए बना दिया। बी बना दूं। तो एडिशन कभी परफॉर्म होगा तो सेम साइज के मैट्रिक्स पर होगा। तो बी बना दिया और सी बना देता हूँ। तो सी को भी मैं क्या बना देता हूँ, 2 ये 3 हमारे बन गए। तो डाटा किसके किस में मांगोगे आप, डाटा आपको मांगना होगा ए और बी में। तो पहला जो है, क्या जो है, ये जो है कोड हम किसके लिए लिख दें, एक्सेप्ट डेटा इन एरे 1। ये किस में डाटा चाहिए आपको, इन एरे, इन एरे ए, इन एरे ए। ये पहला डाटा आप किसमें मांग लिए, ए, ठीक है। उसके बाद आई बराबर फिर से 0 करेंगे और जे का कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा। बस इस बार जो वैल्यू आप एक्सेप्ट करोगे वो किस में करोगे, बी में करोगे। किस में करोगे, बी में करोगे। टोटल का टोटल डाटा जो जाएगा किस में जाएगा, बी में जाएगा। तो सेकेंड आपका कहाँ चला जाएगा, बी में चला जाएगा। अब
ए में डाटा मांग लिया आपने, बी में डाटा मांग लिया। अब जो तीसरा कोड है आपका, सी को आपको जोड़ के रखना है। सी में क्या करना है, डाटा जोड़ के रखना है। तो फिर कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा। तो ये जो है क्या होगा, स्टोर एडिशन ऑफ ए एंड बी इन एरे शी। तो इसमें डाटा मांगना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, इसमें डाटा आपको मांगना नहीं है। यहाँ पर वैल्यू मांगने का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि सी में डाटा रखना है। किसमें डाटा रखना है, सी के आई जे में डाटा रखना है। लेकिन किसका डाटा रखना है, ए के आई जे, सेल बाय सेल एडिशन होता है, प्लस बी का आई कोमा जे। ओके, तो ये आपका एडिशन हो गया। ये क्या हो गया, आपका एडिशन हो गया। ए में डाटा मांग लिया हमने, बी में डाटा मांग लिया हमने, और फाइनली सी में जोड़ के रख दिया। अब क्या करना है हमको, चलो सबको दिखाना है। तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इच, इस कोड के जरिए हमको पूरा मैट्रिक्स दिखाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से दिखाया, ए से दिखाया। ये वैल्यू हमने कहाँ से दिखा दिया, ए से दिखा दिया। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आया, और कंट्रोल बी। उसके बाद वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये हो गया बी का वैल्यू। लेकिन बी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो डाटा है ये उठा कर लाना होगा कहाँ से, बी से लाना होगा। ये डाटा हमको कहाँ से उठा कर लाना होगा, बी से लाना होगा। आफ्टर दैट दोनों का एडिशन दिखाना है हमको, तो कंट्रोल सी। इस बार जो है वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सी, जिसमें एडिशन जोड़ करके अपन लोग रखेंगे। तो वो डाटा अपन को चाहिए, तो कहाँ से चाहिए वो डाटा हमको, तो सी से चाहिए। ठीक है, और कंसोल डॉट रीड की लग गया है। तो अब आप देख लीजिए कि ये टोटल कोड है आपका, जिस कोड के मदद से आप एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स देख सकते हो। तो चलो रन करवा देते हैं एक बार हम इसको। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ट्राई रन जरूर करना बच्चे लोग, मेमोरी जरूर बनाना। मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से पहले तो आप क्या बनाओगे, तीन तीन का तीन मैट्रिक्स बना लोगे। तीन मैट्रिक्स बनाओगे तीन तीन का, पहले का नाम ए, दूसरे का नाम बी, और तीसरे का नाम शी। ठीक है, अगर चाहो तो मैं इसको कर डालता हूँ एक्सेल पे ला करके, देखते हैं ट्राई रन हो जाए। ठीक है, तो तीन तीन का बनेगा, तीन तीन, तीन एंड तीन। पहला जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा तीन तीन का, ये बना तीन तीन का। ठीक है, इसका जो नाम है, इसका नाम है ए। सेम इसी तरीके से एक और बनेगा। ठीक है, इसका नाम बी, एक और बनेगा तीन तीन का। और इसका नाम सी। ठीक है, इसका जो इंडेक्सिंग होगा तो किधर से होगा, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू। और इधर के लिए भी वही, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू। इधर का जब इंडेक्सिंग करेंगे बी का इंडेक्सिंग, तो इसका भी वही होगा, जीरो वन, जीरो वन टू। यहाँ पे जीरो वन और टू, यहाँ पे भी जीरो वन और टू, यहाँ पर जीरो वन और टू। सी बन गया। ठीक है, ये तीन अपन लोगों ने क्या कर लिया, सबसे पहले मेमोरी बना लिया, क्योंकि आपने तीन मेमोरी बनाया है, ए बनाया है, बी बनाया है, और सी बनाया है। तो ए बी सी हमारा बन गया। एबीसी तीन मेमोरी हम लोगों ने बना लिया। अब मेमोरी बनने के बाद आगे का काम क्या है, वैल्यू मांग रहे हो। तो जो वैल्यू तुम मांग रहे हो, तो कहाँ बोल रहे हो, ए के जीरो जीरो में जाओ। मान लो मैंने दिया इसमें कितना, एक। तो एक किस में जाएगा, इसमें जाएगा। एक किस में जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से इस बार मैंने दे दिया दो, इस बार मैंने दे दिया तीन। तो देखो जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो टू। तो ये क्या हो गया, इसमें आ गया एक, इसमें आ गया दो, और इसमें आ गया तीन। ठीक है, सेम उसी तरीके से कि फिर वन जीरो में बोलता है, एक के वन जीरो में। मान लो तीन के बाद मैंने दे दिया चार, उसके बाद पांच, उसके बाद छह, उसके बाद सात, उसके बाद आठ, उसके बाद नौ।
तो ये कैसे जाएगा, ए में सारा डाटा चला गया है, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इसमें चला आएगा 7 8 और 9। ठीक है, उसके बाद डाटा मांग रहा है किसके लिए, बी के लिए। देखो बी के 0 0 में, तो बी का 0 0 कौन है, ये है। तो बी के 0 0 में मैंने दे दिया, इसमें मान लो फिर से मान लो मैं दे देता हूँ, 1 ही दे देता हूँ, जोड़ने में आपके लिए थोड़ा कम रहेगा। 1 2 3, देखो बी के 0 2 तक। तो बी के 0 2 तक जब जा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो गया डाटा, यहाँ पर मेरा हो गया 1 2 और 3। मैं इसी तरीके से इसमें दे दूंगा 4 5 6, और यहाँ दे दूंगा 7 8 और 9। ठीक है, तो ये रहा मेरा सेकेंड इंडेक्स मैट्रिक्स का डाटा। 3 के बाद में दे दिया 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देख लेना सारा का इंडेक्सिंग, देख रहे हो, पी के 20 पी के 22 तक, तो ये बी का 22 है ना, जब बी के 22 पे 9 डाला हूं ना मैं, देख लो यहाँ पर ध्यान से, बी के 22 तक 9 चला गया, तो यही तक मांगने का कोड था। अगला कोड क्या है, एडिशन का कोड है। तो एडिशन के कोड में हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू को क्या करते हैं, जोड़ करके रखते हैं। मतलब 0 0 पर इसका 0 0 और इसका 0 0 जोड़ के रखो, तो दोनों का 0 0 जब जोड़ के रखते हो, इंटरनली जो प्रोसेस हो रहा है, तो 1 1 जोड़ोगे तो कितना, 2 2 2 जोड़ोगे तो 4, 3 3 जोड़ोगे तो 6, फिर वो सब काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आएगा तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 5 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे जोड़ेंगे 6 6 12, और इसी तरीके से यहाँ 7 7 कितना हो जाएगा 14, और 8 8 कितना हो जाएगा 16, 8 8 हो गया 16, और 9 दूनी कितना हो गया 9 2 18। तो ये रहा आपका एबीसी एडिशन, सेल बाय सेल एडिशन आपका हो गया। क्योंकि ये आपके प्रोसेस में नहीं है, तो अब आपको सिर्फ दिखना ही मिलेगा, तो दिखाएंगे तो 3 आपको यहाँ पर मैं देखने के लिए भी कोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 अलग अलग कोड हमने किए हैं, तीनों को अलग अलग देखने के लिए। यहाँ पे जो आपको कोड दिखेगा वो तीनों अलग अलग दिखेगा। तो देखो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, तो देख रहे हो ए का मैट्रिक्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बी का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सी में देख लो 2 4 6 8 10 12 जो भी है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो आई थिंक आप कंप्लीटली इसका ड्राई रन सीख चुके हो। तो अब आपको पता ही है कि मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, सी सी प्लस प्लस में जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और आप कुछ भी और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ भी बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा। लेकिन एक बार फिर एरे को आप याद कर लीजिएगा कि एरे क्यों हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द एरे। देखो मेमोरी तो उतना ही बनता है एरे से बनाओ कि बिना एरे का बनाओ, लेकिन फायदा क्या होता है, फायदा होता है बाबू इसमें हम जो मेमोरी बनाते हैं उसको लूप चला के एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एरे नहीं बनाइएगा तो मल्टीपल वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होगा, और कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, तो फिर क्या बात होगी, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे लूप चला करके। तो एरे का जो मेरे नजर में सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि आप मेमोरी को लूप चला करके एक्सेस कर सकते हैं, चाहे डाटा स्टोर करना हो या चाहे डाटा निकालना हो। तो इट इज ऑल अबाउट योर एरे। तो एरे चैप्टर आपका खत्म हो गया, और लास्ट वर्ड इसमें आप लिख लीजिएगा, इन VB.NET एरे इज रेफरेंशियल डेटा टाइप। ये एक रेफरेंशियल डेटा टाइप है, पहला वर्ड ये रेफरेंस होता है। दूसरा बात बताता हूँ, एक और पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि एरे में आप आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे सी सी प्लस प्लस में आप आउट बनाओ एरे का A5 और डाटा रख दो A10 में तो भी चला जाएगा, लेकिन इन दिस केस इन VB.NET ये नहीं संभव है। आप अगर डिटेल बनाए हो A6 तो A7 में डाटा नहीं डाल सकते हो। A7 में डाटा डालोगे तो एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं एक बार सिर्फ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ एरे बनाया आपने, यहाँ देखो एरे 1 और लेस देन इक्वल टू 2 तक गया ना, लेस देन इक्वल टू 2 के जगह पे मैं इसको 3 कर देता हूँ, लेस देन कहाँ तक कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। बहुत खुशी की बात है। अब 3 कर दोगे तो डाटा कहाँ जाने की बात करेगा, 3 में जाने की बात करेगा। जब 3 कर दोगे यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा देर से आएगा, यहाँ नहीं, यहीं पे कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 3 कर देते हैं। अब जब 3 तक कर दोगे तो डाटा जाने की कोशिश कहाँ तक करेगा, 3 तक, जबकि 3 इंडेक्स तो अवेलेबल है ही नहीं। तो देखना वहां पे एरर आ जाएगा, यहीं पर डाटा डालो, मैंने डाला 1 ले लिया, देखो 0 0 में गया, 2 0 2 में गया, ठीक है, 3 0 2 में भी चला गया। लेकिन अब देखो कह रहा है डाटा हम डालेंगे 0 3 पर, 0 3 मेमोरी बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो सी में ये भी डाटा ले लेता है, लेकिन जब VB.NET की बात करेंगे, जावा की बात करेंगे, तो ये एक्सेप्शन देगा। यहाँ पर देखो 5 दिया, इंटर किया, देखो कहानी खत्म। देखो क्या दे रहा है,
इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन वाज अनहैंडल्ड। तो मतलब याद रखना कि एरे में आप जहां तक बनाए हो वहीं तक क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, बाउंड्री से बाहर नहीं जाओगे। मिनिमम बाउंड्री 0 और मैक्सिमम बाउंड्री क्या होती है, साइज ऑफ द एरे। तो ये दो बात याद रखोगे। एक्चुअली तीन बात, कौन कौन बात, पहला कि एरे जो है इसमें एक रेफरेंशियल डेटा टाइप है। ओके, रेफरेंस के तौर पे आप इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, एक रेफरेंशियल वेरिएबल हो जाएगा। दूसरा, एरे आपने जिस साइज का बनाया है उस इंडेक्स से बाहर के मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते हो, नहीं तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा या एरे आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आएगा। ठीक है। तीसरा, जो एरे है इसमें बाय डिफॉल्ट वो एक एरे क्लास से आता है। अब इसको तुमको हम एक्सप्लेन करना है तो कैसे करें, जैसे कि 3 और इसको 2 तक ही चलने दो। ठीक है, तो कहां तक चलने दो, 2 तक चलने दो। अब सिंपल सा चीज दिखाते हैं, क्या क्या है, कंसोल डॉट राइट साइज ऑफ एरे। हम तुमको दिखाते हैं साइज, SIZ, साइज ऑफ ARRAY, साइज ऑफ एरे क्या है, या लेंथ ऑफ एरे। अब लेंथ हमको निकालना है ना, किसका, ए का। तो ए डॉट लेंथ, देखो ये लेंथ कहां से आ गया, देख रहे हो, यहां ध्यान से देना, ए डॉट लेंथ। तो लेंथ कहां से आ गया, तो लेंथ क्या है, लेंथ एक मेथड है, और अभी जो एरे बनाए हो उसमें कोई मेथड तुम थोड़ी बनाए हो। तो ये कहां से ले रहा है, ये एरे क्लास से ले रहा है। और एरे क्लास से इसलिए ले पाता है क्योंकि ये जो है एक्चुअली चाइल्ड हो जाता है किसी एरे क्लास का। तो ए डॉट लेंथ, तो ये लेंथ आपको ये बता देगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ एरे। अगर आप साइज का जानना चाहते हो एरे का तो इससे आप फाइंड कर सकते हो। देखो कंसोल डॉट मैं रीड की लगा देता हूँ, या यहीं से, हाँ, कंसोल डॉट रीड, यहीं से पूरा खत्म करना है मुझे एक्चुअली, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बोल करता हूँ। देखो साइज ऑफ एरे कितना है, 9 है ना, साइज ऑफ एरे 9। कितना बनाए थे, दो दो बनाए थे, तो तीन तीन, मतलब तीन तीन, ये तीन तीन 9 होता है ना। तो इसका लेंथ कितना है एरे का, बात समझे। तो यही कुछ एक आध को इसमें मेथड है जिसका कि इस्तेमाल करते हो, तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये एरे क्लास का क्या होता है, ड्राइव क्लास होता है। एरे जो होता है बाय डिफॉल्ट एरे से ड्राइव हो जाता है, आप इसको क्लास भी समझ सकते हो। ओके, तो ये रहा आपका एरे का फुल कॉन्सेप्ट। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बताइएगा, अदरवाइज एरे खत्म। अगला जो चैप्टर है वो है आपका फंक्शन।